जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज़ा ख़ान है। रज़ा जी, हमने पहले भी आपकी एक स्टोरी की थी और इस बार हम कुछ नई स्टोरी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, पहले मैंने एक एपिसोड आपके साथ स्टोरी की थी, उसमें था हमारे पास डोगरी दुपट्टा। इस टाइम जो है हमारे पास डोगरी सूट है ये। जो हम लोग बनाते हैं दस्ती सूट तो है, बाज़ार में भी बिकते हैं डोगरी, मगर वो डोगरी होते नहीं हैं। वो तो कंप्यूटराइज़, कस्टमर को नहीं पता लगता डोगरी क्या है। अब आपके सामने देखिए डोगरी हम कैसे बना रहे हैं, क्या है, कैसे सुई धागे से है, ये सब वही चीज़ है, मगर वो दिखाते हैं। आपको मार्केट में कहेंगे जी ये डोगरी है, मगर वो डोगरी नहीं है। वो कंप्यूटराइज होते हैं, मशीनी काम होता है उसमें। और जिस तरह ये हम लोग हैं, ये हम लोग का टोटल हाथ का काम होता है इसमें ये। किस तरह बनाया जाता है? क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं एक पूरा डोगरी सूट बनाने में? देखिए जी, इसमें सबसे पहले जो इस टाइम मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ये मोर बन रहा है हमारा। इसमें ये है, नक्शी लगेगी, दबका लगेगा, धागा लगेगा, मेन है रेशम, जिससे इसकी ग्रेस लगेगी, ये पता लगेगा हाँ जी मोर है। दूसरी चीज़ इसमें लगता है, पत्तियां लगती हैं, नग लगते हैं, मोती लगते हैं। ये इसकी मेन शान जो है इसी चीज़ से आती है, पत्तियों से, नग से, जिसकी ग्रेस निकलती है उसकी डिजाइन की। अलग-अलग डिज़ाइन के बनाए जाते हैं। जी जी, हर किसी का डोगरी में ही होता है, हर डिजाइन अलग अलग है। अब जिस तरह ये डिजाइन मैं एक बना रहा हूँ, ये डिजाइन अलग है, ये कस्टमर के अपनी मर्जी से है। कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जो पक्के काम करते हैं, जिसकी खूबसूरती अपनी होती है, इनकी खूबसूरती अपनी है। जैसे कस्टमर के पास एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, पैसे के हिसाब से चलता है। किसी के पास ज़्यादा उस मालिक ने दिया, वो वैसा हैवी बनवाता है। जिसके पास नॉर्मल है वो ऐसी चीज़ें बनवाते हैं, ये चीज़ें। कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कितने का जो है डोगरी सूट बनाया जाता है? देखिए, कम से कम हम जो स्टार्ट करते हैं 10,000 से। 10,000 से मेन जो है, मतलब जो नॉर्मल नॉर्मल भी नहीं होता, एक अच्छा सूट जो होता है, जो कस्टमर कहेगा वाकई ये डोगरी सूट है, 10,000 तक। फिर उसके आगे जो है 40,000, 50,000, वो फिर दबके का काम होता है, उसकी कास्ट अलग होती है। ये है आपकी पत्तियां हैं, मोती हैं, ये इस हिसाब से है, इसका ये फर्क है। कितने सालों से आप ये डोगरी सूट बना रहे हैं? देखो जी, ये महाराजा हरि सिंह के पहले तो हमारे मम्मी पापा करते थे ये काम, तो उनके बाद हम लोग ने, हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है। इस टाइम जो हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है, बेसिकली वो तो लखनऊ के थे, पहले भी मैंने स्टोरी में बताया था, वो भी लखनऊ के थे। मगर अब हम लोग को तो समझो, अब हमारी जन्म जो है जम्मू ही का है। आगे मेरे बच्चे हैं, वो भी चल रहे हैं। अब उनके आगे बच्चे हैं, वो भी कहते हैं हमें थोड़ा बहुत सिखाओ। चलो, आर्ट है, पढ़ रहे हैं अभी बच्चे, उनके पढ़ रहे हैं, मगर फिर भी हम ये आर्ट अपना ज़रूर देंगे। ये आर्ट हम अपना ख़त्म नहीं होने देंगे। क्यों? हमारे बाद कोई ना कोई ये चलता रहे, ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। जिस तरह हमारे माँ बापों ने कारवां चलाया, उसके बाद हम आ गए, हमारे बाद हमारा बेटा है, फिर आगे उसके बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं अभी, कोई 6वीं में, कोई 7वीं में। मसला ये है, वो भी कहते हैं, हम कहते हैं अभी नहीं, थोड़ा आप पढ़ लो। पढ़ाई भी ज़रूरी है, हमने तो नहीं पढ़ा, क्यों? उस टाइम हमारा कुछ दौर ऐसा होता है कि इंसान के पास शक्ति होती है कुछ हिसाब से। उस टाइम हमने पढ़ाई नहीं की, चलो हमने काम सीखा, उस मालिक का शुक्र है, चलो दाल रोटी हमारी चल रही है अच्छे तरीके से, ये नहीं कहेंगे। अब जो है बच्चों को पढ़ाई भी ज़रूरी चाहिए। कस्टमर आते हैं, पढ़े लिखे आते हैं, काबिल होते हैं, कुछ कोई इंग्लिश में ऐसा कुछ होता है, कुछ नाप लेनी है, कुछ बिल काटना है, ज़रूरी है। ये चीज़ें ज़रूरी होती है इस टाइम। रज़ा जी, कितने का पूरा सूट तैयार होता है और लगभग कितना वक़्त लग जाता है एक सूट बनाने में? एक सूट देखिए, जो नॉर्मल सूट है ना, कम से कम 1 हफ्ता लगता है। हम 3-4 आदमी लगते हैं, 1 हफ्ता, कम से कम 1 हफ्ते में तैयार होता है ये। अच्छा। 3 आदमी हम लगते हैं, 1 हफ्ता लगता है, जिसमें हमारे मटेरियल की कीमत अलग है। चलो, अब ये है, घर बैठ के इज्जत से रोटी खा रहे हैं। इस तरह ये होता है जिस तरह कोई मजदूरी करता है, मजदूरी अगर हम किसी के पास भी करेंगे तो 500 रुपये दिहाड़ी, 600 रुपये दिहाड़ी पड़ती है। अब अपने घर में बैठे एक इज्जत से बैठे हैं, सबको पता है भाई ये काम करते हैं। कुछ आप लोगों की बदौलत, खासकर आपकी बदौलत, कुछ लोग हमारे पास आना स्टार्ट हुए। जो मार्केट से हम काम लाते थे वो अब हमने कम करा। आप लोग की बदौलत चलो कस्टमर आना स्टार्ट हुआ। वो कस्टमरों को हम छूट इस चीज़ की दे रहे हैं, मानिए जो कमीशन हमारे से दुकानदार खाता था, वो कमीशन हम कस्टमर को छोड़ रहे हैं, वही कस्टमर को फायदा हो रहा है। जो दुकानदार ने खाना, वो हम कहते हैं कस्टमर को हमारे फायदा मिले, और जी। उससे ये है, हमारा कारोबार चल रहा है इसमें, चलो रोजी रोटी चल रही है। जो भी जम्मू कश्मीर राइटर के पेज पे देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहेंगे? किस तरह वो आप तक पहुँचे? क्या एड्रेस है आपका? थोड़ा आप बताएँ। देखिए जी, हम रहते हैं यहाँ पीर मिठा खानगा की बैक साइड है हमारा। मेन मशहूर है हमारा पीर मिठा साहब, दरगाह पीर मिठा है।
बस उसके सामने गेट है, गेट के साथ में गली है, गली में टर्न करते हैं वहाँ एक बोर्ड भी हमने चौक में बोर्ड लगाया हुआ है, उसमें हमने फ़ोन नंबर भी डाला है। कुछ आप भी मेहरबानी करिएगा, हमारे इसके ऊपर फ़ोन नंबर डालिएगा, जिससे कस्टमर को भी आसानी होगी, तो आपकी बदौलत हमारे तक पहुँचेंगे। आप अपना नंबर भी बता दें लोगों को, क्योंकि हाँ, पहले हमारी वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि नंबर दें। आप अपनी मुँह ज़ुबानी नंबर बता दें। मेरा नंबर है 7006443946। और जम्मू वासियों के लिए और जो भी आपकी वीडियो देख रहा है, उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे यही दुआ करूँगा, दिवाली आ रही है, हैप्पी दिवाली सबसे बड़ी चीज़, करवा चौथ आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा त्यौहार है हमारा, इसके लिए कुछ शुभकामनाएं मैं उनको देना चाहता हूँ। और कोशिश करें आप हमारे पास आएँ, देखिए बाज़ार में और हमारे में क्या फ़र्क है, ये चीज़ हमारा। जी, आपका नाम? अरशद अली खान, मैं रज़ा खान का बेटा। ये तीसरी पीढ़ी हूँ मैं। तो यही काम हम शुरू से करते आए हैं और ये हम कर रहे हैं, और मेरी यही है तमन्ना कि मेरे औलादे भी ये आगे ये काम करें। तो ये काम एक बहुत ही अच्छा काम है, घर बैठ के आराम से इंसान काम कर सकता है ये। उन नौजवानों से क्या कहेंगे आप जो ये काम करने में शर्म महसूस करते हैं? मैं उन नौजवानों से यही कहता हूँ, ये काम करें और सीखें। ये हमारी एक परंपरा है, ये हमारे जम्मू का डोगरी लिबास है। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम है।